हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले 5 प्रकार के सेलेक्टर दिखेंगे। सेलेक्टर बेसिकली होता क्या है कि हम लोग HTML में एलिमेंट बना देते हैं। अब CSS में उसको पहचानेंगे कैसे कि किस पे क्या अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला तो है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी कि आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में कोई भी प्रॉपर्टी देंगे तो HTML के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। टैग सेलेक्टर करके देते हैं तो जो भी, जैसे आपने H1 टैग को अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया तो जितने भी H1 होंगे पेज में सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर आप ID सेलेक्टर, ID ऐसा है कि आप किसी एक एलिमेंट में ID इक्वल टू करके ID दे सकते हैं, और वो जो ID आप देंगे तो वो उस ID के लिए जो भी CSS लिखेंगे वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे लगे। तो यूनिकली किसी एलिमेंट पे खास कुछ CSS लगाना हो तो ID का यूज करते हैं। क्लास ऐसा होता है कि मल्टीपल ग्रुप करना होता है कि हाँ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो इस पे ये चीज़ प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं तो इस पे ए प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्लास बना सकते हैं। आईडी सिर्फ एक के लिए होता है। क्लास एक ही प्रकार के 5 6 7 8 या 2 3, मतलब एक से ज़्यादा के लिए क्लास यूज करते हैं। स्यूडो सेलेक्टर, ये बेसिकली पेज के, मतलब आप होवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं बटन के क्लिक पे, बटन के बिफोर पे, ये सारी चीज़ें हम लोग स्यूडो सेलेक्टर में देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही वाले 4 हैं, ठीक है। अब इस सब में हम लोग उसके बाद प्रायोरिटीज देखेंगे आज के क्लास में कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, इनलाइन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उससे कम आईडी का है, उससे भी कम क्लास का है, उससे कम टैग का है, उससे कम यूनिवर्सल का। ये प्रायोरिटीज डॉट HTML बना के, और उसमें हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक नीचे एग्जाम्पल है तो इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलते हैं यूनिवर्सल डॉट HTML में, कोड लिखते हैं HTML का, ठीक है। अब HTML के कोड में सबसे पहली चीज जो हम लोग लिख देते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, ठीक है। एक लास्ट वार्निंग डाल के और बंद कर देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का कोई नीड अपने को है नहीं, रैम क्यों ही लेगा ये फोल्डर भी बंद कर देता है, ठीक है। मीट उधर खुल गया। चलिए, तो HTML दिख रहा है, HTML इसके अंदर आप सबको पता है हेड 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 के अंदर हम लोग लिखेंगे टाइटल, टाइटल नहीं सॉरी, टाइटल ही बोलता। टाइटल में हम लोग मान लीजिए लिख देते हैं क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग बनाएंगे। बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं लाइक एक H1 बना देते हैं, इसमें बोलते हैं हाय आई एम हेडिंग 1, ठीक है। हाय आई एम हेडिंग 1। अब इसको थोड़ा सा और डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें H2 ही बनाते हैं, H2 H3, ठीक है। अरे यार, तो 3 हेडिंग है, ठीक है। अभी सब में भी थोड़ा 2 3 कर देता है, 3। तो अब देख रहे हैं H1 H2 H3 तीनों में हाई आई एम हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 है, ठीक है। अब बात करें पैराग्राफ की, तो यहाँ पे पैराग्राफ एक पी टैग भी लगा देते हैं। आप देख रहे हैं एंडिंग क्लोजिंग दोनों पे हो रहा है, ठीक है। तो हाई आई एम पैराग्राफ, बेसिकली हमको 2 टाइप का एलिमेंट लगाना था। अगर आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, आपके मन में आए तो आप ये भी लिख सकते हैं लाइक कोड। कोड के अंदर आप मान लीजिए क्या लिख दिए, बस अलर्ट, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का हम लोग एक बस कोड लिख देते हैं, सेव करते हैं, एक लाइन लिखते हैं और कुछ, ठीक है। तब आप एक चीज नोट करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोड को भी ऐसे, हाँ, पैराग्राफ है, H1 H2 है, H3 है, कोड है। अब इसके स्टाइलिंग कैसे करें, ठीक है। तो एक चीज करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टाइल टैग में के अंदर स्टाइलिंग करेंगे तो स्टाइल लिख देंगे। अब किस पे अप्लाई करना है, तो हमने पहले कहा था यूनिवर्सल सेलेक्टर देखेंगे, यानी स्टार और ऑल पे अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, सबका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा, सॉरी, बैकग्राउंड कलर सबका कर दो लाइक कंट्रोल स्पेस, कोई भी एक अच्छा सा कलर उठा लेते हैं, एक्वामरीन, ठीक है। सेव। अच्छा, थोड़ी देर पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अभी ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तब देखिएगा कैसा दिखता है अपना पेज। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन हो जाइए मित्र। तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड ये आप लोग का कोड वाला फोल्डर है, तो आप लोग इसको जरूर रेफर करें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई एम हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग, अच्छा ये नीचे वाले में भी हेडिंग 2 लिखा है क्या, हाँ मिस्टेक है, 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 सेव करते हैं। आप देख रहे हैं हेडिंग 1 2 3 है, हाई एम पैराग्राफ है, और कोड में अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा हमने करा नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको अनकमेंट कर देते हैं। CSS में भी कमेंट्स हम लोग लगा सकते हैं। तो आप हम क्या किए, स्टार
और ये जो चीज़ है ये हम लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो सेव करेंगे तो आप देखेंगे सबका स्टार पे यानी कि बॉडी का भी, जैसे ये H1 है ना, इसका बैकग्राउंड कलर भी एक्वा मरीन हुआ होगा, इसका भी बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन हुआ होगा, इसका भी बैकग्राउंड कलर वही हुआ, इसका भी बैकग्राउंड कलर वही हुआ, और इसका भी एक्वा मरीन ही हो गया, ठीक है। एक चीज आप कभी करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर स्टार, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। बॉडी के अंदर स्टार करने का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट है ना उस सब का कलर बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन कर दो। लेकिन जब आप सिर्फ स्टार लिखते हैं, सिर्फ स्टार लिखते हैं तो क्या होता है, ऑल पे अप्लाई हो जाता है। समझ में आया? ये जो स्टार है ना इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग अगर आप चाहें कि सिर्फ बॉडी के अंदर या फिर किसी एक एलिमेंट के अंदर सारी चीजों पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं बॉडी के अंदर इतना सारा है और इस सब का बैकग्राउंड कलर ये एक्वामरीन हो जाए, तो हम लोग बॉडी और उसका स्टार लिख के और ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया? देखिए वैसे मेन आपको पढ़ना यूनिवर्सल सेलेक्टर था, लेकिन बॉडी के अंदर वाला बात ये हम इसलिए बता दें क्योंकि आप लोग आगे इसके यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सबका बैकग्राउंड कलर हो गया, समझें? वैसे आप सिर्फ बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये पूरा सेम ही काम करेगा। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना के बाद आगे चलेंगे। एंड ये हो गया। अच्छा कुछ चीज़ और हमको बताना है, लाइक एक्सेल हाइड्रो ओपन कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, एक्सिली हाइड्रो, एक्सेल हाइड्रो पता नहीं क्या है। तो ये आप लोग को याद होगा फोल्डर स्ट्रक्चर वाला उस दिन हम लोग बना दिए थे ऐसे ही। अब ना हम आपको जब भी आप सी एस एस लिखते हैं, अरे यार, मान लीजिए आप कभी सी एस एस लिखते हो, कोड वाला डलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अब, जैसे अगर H2 पे कुछ अप्लाई करना, H2 नहीं जहाँ मान लीजिए स्टार पे, ठीक है। हाँ, तो ये जो आप स्टार लिख के ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पे इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज लिख देता है, बैक, क्या अभी हमने किया था, बैकग्राउंड कलर, ऐसे ही है ना, बैकग्राउंड सॉरी हाइफन कलर है, ये क्या कर दिया हम, हाँ गलती से इरेज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लिख देंगे और उसके बाद हम लोग, ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझ लेना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। रेड हमने कर दिया। तो अब आपने देखा कि ये जो एक लाइन का कोड है ना, इसमें क्या चीज को क्या नाम बुलाते हैं ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक डुप्लीकेट कर लेंगे। आपका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, लाइक जो आप ये स्टार लिखते हैं ना, ये स्टार है, ये क्या है, सेलेक्टर। यहाँ पे आप जो भी सेलेक्टर लगाएंगे, जो भी सेलेक्टर लगाएंगे उस पर सारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप पास करते हैं वैल्यू, ठीक है। लाइक अगर आप हाइट बदलना चाहते हैं तो हाइट लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और कितना हाइट रखना चाहते हैं वो नेक्स्ट टाइम में वैल्यू देंगे। और सेलेक्टर ये होता है कि किस पे अप्लाई करना है, ठीक है। सेलेक्टर मतलब किस पे अप्लाई करना है और क्या चीज अप्लाई होगा, जो भी इसके बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। ये जो पूरा आप यहाँ से ब्रैकेट ओपनिंग से क्लोजिंग तक में रखेंगे, लाइक ऐसा ही नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसा बहुत सारा हो सकता है। समझ में आया आप सबको? क्लियर हो तो यस लिख दीजिएगा। एक छोटा सा बात है जो हमको लगता है बता देना चाहिए था ताकि आगे बढ़ पाए। चलिए, तो अब क्या करते हैं, आप लोगों ने यूनिवर्सल सेलेक्टर देखा, एक परमानेंट बैकग्राउंड कलर कर दिया, दिखने लगा, ठीक है। या फिर अगर आप कलर का भी करते हैं, ये कलर से थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा, जैसे आप कलर से देख रहे हैं क्या, ये टेक्स्ट सबका कलर हो गया, तो आप यहाँ पर रेड भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ये बैकग्राउंड कलर सबका एक्वामरीन रहते हैं और कलर सबका रेड कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्वामरीन और उसके ऊपर रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते, दो दो प्रॉपर्टी लगा सकते। स्टार लगा के लगाने का मतलब है कि बॉडी का भी लगेगा, H1 का भी यही होगा, H2 का भी यही होगा, H3 का भी यही होगा, H5 पी का कोड का और इसका। अच्छा एक और चीज आपको डिफरेंस पता चल गया, वो कलर और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। जैसे देखिए H1 में कलर रेड दिए थे तो क्या हो रहा था, H1 का जो टेक्स्ट है ना, लेटर्स है, ये आपका रेड में दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कलर पूरा किस में दिख रहा है, एक्वामरीन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे अपना, 02 टैग सेलेक्टर, टैग डॉट एच टी एम, ठीक है। टैग डॉट एच टी एम एल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एच टी एम एल फाइल बना लेते हैं, ठीक है, एच टी एम एल। अच्छा
क्यों ना ऐसा करें कि ये जो यूनिवर्सल सेलेक्टर में कोड लिखे हैं इसको कॉपी कर लें, समय बचेगा। ये स्टाइलिंग हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे। और ये जो बॉडी है ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, दो दो H1 बना दिए, ठीक है, ये दोनों के H1 बना दिए, हाय आई एम, या फिर पहले वाले H1 लिख देते हैं क्या, हाय आई एम हेडिंग वन, ठीक है, और इसको लिख देते हैं हेलो आई एम हेडिंग वन। अब डिफरेंस हो गया थोड़ा सा, ठीक है, दो दो H1 है, दोनों में लिखा है हाई आई एम हेडिंग वन और हेलो आई एम हेडिंग वन, ठीक है। H3 में भी है, P में भी है, P में कुछ और है, कोड में कुछ और है। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि अभी हम अगर स्टार लगा के हम चाहते हैं ना कि कलर रेड करे, लेकिन सिर्फ इन दोनों का, तो अगर अभी हम स्टार लगा के कर देंगे तो इसका, ठीक है, इसका, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का ही कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिर्फ H1 का करें, तो हम लोग इसमें जाके सिर्फ H1 लिखेंगे। और अच्छा, टैग वगैरह लिखते टाइम जस्ट आप जो भी नाम लिखते हो जनरली टैग के तौर पर ट्रीट किया जाता है। आप H1 लिखें, SM लिखें, PM लिखें, DM लिखें, जो भी लिखेंगे तो वो कोशिश करेगा कि उस नाम का टैग ढूंढे। तो H1 नाम का टैग ढूंढेगा और उसका करेगा क्या, तो अगर आप यहाँ पे लिख दिए कि कलर तुमको रेड करना है तो वो रेड कर देगा ढूंढ के, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे फिर इसको। तो आप देख रहे हैं इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, सब पे अप्लाई हुआ था, इस बार क्या हुआ, सिर्फ H1 पे अप्लाई हुआ, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्या और भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोड टैग जो है ना उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड टैग बना है, उसमें कुछ कोडिंग कर दी है, ठीक है। तो कोड टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, और इसका जो कलर है, ये जो है ना, बीज या बिश क्या है पता नहीं, तो ये वाला कलर कर दो, ठीक है। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर इसका ये हो गया, और ये वाला चीज दिख रहा है, समझ में आया। वैसे ही अगर आपको इसको टारगेट करना पड़े लाइक पैराग्राफ को, तो आप पैराग्राफ को भी टारगेट कर सकते हैं। पैराग्राफ को बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो है फॉन्ट साइज चेंज कर दो, ठीक है, तुम्हारा फॉन्ट साइज मान लेते हैं कि चाहते हैं कि हम 50 पिक्सल कर दें। वैसे इतना बड़ा पैराग्राफ को करना नहीं चाहिए। अब देख रही है हेडिंग से ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो हाय आई एम पैराग्राफ। अब आप एक चीज और नोट कीजिएगा ध्यान से कि पहला वाला हम लोग सेलेक्टर बनाए, उस पर जो जो करना था यहाँ से शुरू किए, इसमें और भी प्रॉपर्टी मन करेगा तो लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, फिर बोलते हैं ये रेड का है हो गया, ये ब्लैक का है हो गया। और एक और चीज ध्यान रखेंगे हमेशा ना, अच्छा, ये कोड पैराग्राफ को हम ऊपर क्यों ले जा रहे हैं देखिएगा। काम तो अब भी कर रहा था, लेकिन ऊपर इसलिए रखते हैं कि जिस ऑर्डर में आपका यहाँ पे एलिमेंट रहे, लाइक H1 पहले है, H3 P कोड पहले H1 आ रहा है ना, तो H1 का CSS ऊपर रखेंगे, फिर P का, फिर कोड का। ये बेसिक चीजें हैं, कभी आगे पीछे ना कोशिश करें, कोशिश करें कि जैसे HTML में एक के बाद एक के बाद एक करके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ट्राई ये करें कि CSS में भी आपके पास एक के बाद एक के बाद एक करके एलिमेंट्स आ रहे हो। क्लियर है, समझें दोस्त, सिर्फ सेलेक्टर पढ़ना मकसद नहीं है, मकसद ये भी है कि आप ये समझें कि स्टेप बाय स्टेप जैसे HTML में लिखा हो ऐसे ही लिखेगा। क्लियर, यस लिख सकते हैं चैट्स में ताकि हम आगे बढ़े मित्रों। तो ये आपने देखा, अच्छा, इसका टाइटल जो है यूनिवर्सल था, तो इसका टाइटल हम लोग लिख देंगे टैग, टैग सेलेक्टर, ठीक है। सेव करते हैं, लेट्स सी क्या दिखता है। टैग सेलेक्टर है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, सारा ही आपका ऑल टेक्स्ट रेड हो गया, ऑल टेक्स्ट, ऑल का बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन हुआ। टैग वाले में आपने देखा कि जिसपे हम अप्लाई किए थे, अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग लिख दें, तो जब भी आप ना मान लीजिए इरेज कर दिया, अब सजेशन नहीं आ रहा, सजेशन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए, कंट्रोल होल्ड करके रखिए और स्पेस दबाइए, सजेशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो कौन सा कलर करते हैं, रेड किस पे सही लग गया, ब्लैक पे सही लग सकता है, सेव। तो आप देख रहे हैं ब्लैक पे रेड सही लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है तो सही तो नहीं ही लग रहा है। अभी वैसे के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर नहीं रहे, तो डिजाइनिंग हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आया। अभी रेड था, येलो कर दिए हैं, ठीक है। हेडिंग 3 है, इसका भी आप लोग, हम ये होमवर्क देते हैं हेडिंग 3 को ना, आप क्या कीजिए, हेडिंग 3 को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हेडिंग 3 को क्या करना है, आप लोग जब इस कोड को ओपन करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। इसका कलर आपको ब्लू करना है, एंड बैकग्राउंड कलर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर आप मान लीजिए कर लीजिए येलो कर दीजिए, ठीक है, जो भी है, येलो ग्रीन एक कलर होता है, ठीक है, वो वाला करने की कोशिश कीजिए। तो जस्ट
ये अभी सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहा है, ये हम ऐसे ही प्रॉपर्टी लिख दिए। आप लोग को क्या करना है, इसको ना एग्जैक्टली इसके बैकग्राउंड कलर में येलो ग्रीन करना है और टेक्स्ट को ब्लू करना है। आई होप हो जाएगा ना? ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कि अच्छा, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, जो अपना हम लोग नंबरिंग रखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो कभी देखने में। 02, 01, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 01, 01, 02। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है हम डायरेक्ट 1 2 3 क्यों नहीं बना रहे हैं? किसी के पास कोई आइडिया है? डायरेक्ट हम वन यूनिवर्सल डॉट एच टी एम एल 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं? 01 ही क्यों यूज़ करते हैं? अगर किसी के पास सजेशन है तो दीजिए। अब आते हैं आईडी सेलेक्टर पे। किसी के पास नहीं सजेशन है? माइक बंद है क्या? ऑन तो है। क्यों हम 01 02 के नाम से ही फाइल बनाते हैं? क्या ये रीज़न हो सकता है? 00 फॉर एजेंडा? नहीं नहीं, 01, अच्छा हम सिर्फ इसको जीरो एजेंडा बना सकते थे। 1 यूनिवर्सल, 2 टैग, 3 आईडी, 4 5 6 ऐसे 9 तक जा सकते हैं, 10 तक भी जा सकते थे, लेकिन ये 00 करके जाने का क्या रीज़न? हाँ, को बताते हैं बेसिकली लाइन दो में रीज़न। अरेंज करने के लिए। हाँ, एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही अगर हम ऐसे बनाएंगे ना, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर अगर जैसे ही 10 करेंगे ना, तो ये 10 जो आपको ये फोल्डर लिस्ट दिख रहा है, इसमें ये 10 कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे सॉरी, जो 1 है ना, 1 के नीचे चला जाएगा, तो ये अरेंजमेंट खराब हो जाएगा। आप लोग कवर करके देखिएगा, समझ गए होंगे बात। 3 4, अब अगर हम यहाँ पे ये चीज़ अगर 09 से रहेगा ना, सब में 00 रहेगा, तो ये इसके बाद ही दिखेगा। बहुत छोटा सा बात है, लेकिन इतना छोटा छोटा बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी ऐसे अगर कभी किसी को समझा रहे हो तो ऐसे कोशिश करें फाइल बना दे, ताकि उसको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। HTML, ठीक है। अब HTML के अंदर क्या लिखेंगे? एक एज यूजल इस बार थोड़ा सा खुद से ही लिखेंगे, हेड, टाइटल एंड दे देंगे 03 आईडी, ठीक है। ओके ओके ओके। अब बॉडी टैग बनाएंगे। बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? एक H1 बना देते हैं। H1 को नाम दे देते हैं हेलो आई एम हर्षित, ठीक है। आई एम हर्षित सेव कर दिए। अब ना क्या है कि ऐसा बहुत सारा H1 बना देते हैं, ठीक है। हेलो, या फिर बहुत सारा H1 बनाना सही है। पैराग्राफ में लिख देते हैं आई एम अ ट्यूटर, आई एम टीचिंग, अरे यार क्या हो गया, वेब डेवलपमेंट राइट नाउ, ठीक है। अभी हम वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, बस ये चीज़ हमने लिख दी है। अब क्या है कि ये पी टैग हम लिख दिए। अब हमारे पास समझ में आ सकता है, हम एक और पैराग्राफ लिख देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वाले में इतना ही रहने देते हैं, दूसरे वाले में इतना रहने देता है। बेसिकली दो पैराग्राफ हम करते हैं, ठीक है। तो आई एम अ ट्यूटर एंड आई एम टीचिंग वेब डेवलपमेंट राइट नाउ। और भी चीज़ें हम चाहें तो पैराग्राफ बना सकते हैं, हमारे पास मन में आए तो एक और पैराग्राफ बना सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन, थोड़ा सा पीछे का चीज़ रिकॉल भी कर लेते हैं, क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, ठीक है। आप जो हैं वो हमसे इस लिंक पे क्लिक करके बात भी कर सकते हैं। तो लिंक कैसे रहेगा? लिंक रहेगा https://wa.me, यानी व्हाट्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं, +91। उसके बाद इतना पार्ट सबका सेम रहेगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भिजवाना चाहते हैं तो ये पार्ट, इतना पार्ट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना नंबर दीजिए 98 0 19 0 70 94। अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसके पास आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप इस पर जैसे भी क्लिक करें तो हम बताते हैं क्या होता है। एंड देखिए यहाँ पे है ना, हमें व्हाट्सएप करने का ऑप्शन आ गया। एक कैंसिल कर देते हैं, ये नंबर पे हमको व्हाट्सएप मैसेज करने का, फोन होगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके टेक्स्ट इक्वल टू हेलो लिख देंगे, तो क्या होगा? हमको मैसेज उसको टाइप किया मिल जाएगा हेलो, बस वो सेंड बटन दबाएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट इक्वल टू, आप अगर हेलो के बाद चाहते हैं एक और वर्ड ऐड करना तो प्लस लिख के हर्ष लिख सकते हैं। तो ये सब यूआरएल है व्हाट्सएप का। ऐसे समझिए एपीआई समझेंगे तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना लिख देते हैं क्लिक हेयर, ठीक है। टेक्स्ट HTML का सेव करेंगे, सेव। अब इसको ओपन भी करना पड़ेगा आईडी वाले को। हाँ, तो अब देख रहे हैं हेलो आई एम हर्षित, आई एम अ ट्यूटर, आई एम टीचिंग वेब डेवलपमेंट राइट नाउ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन क्लिकिंग ऑन द लिंक।
यहाँ पे जो क्लिक हेयर है इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कहाँ ले जा रहा है हमको, ये वही व्हाट्सएप करवाने ले जाएगा और मैसेज पहले से हेलो और सेट हो गया है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट इक्वल टू करके सेट करते हैं ना वो मैसेज है। समझ में आया कि फिर से बताएं? रिपीट लिख सकते हैं चैट्स में अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ये लिंक कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, देखिए ये पार्ट में अपना मोबाइल नंबर रिप्लेस कर दीजिएगा। टेक्स्ट इक्वल टू के बाद जो भी आपको मैसेज रखना हो रख दीजिएगा। 2 वर्ड का अगर मैसेज हो तो बीच में प्लस लगा दीजिएगा ताकि स्पेस दिखे, प्लस सिर्फ स्पेस के लिए यूज होता है, ठीक है। 2 बार प्लस लगा देंगे तो 2 बार स्पेस दिखेगा। 2 बार प्लस लगा देंगे तो शायद स्पेस नहीं दिखे। प्लस स्पेस के लिए बेसिकली हम लोग अलग यूआरएल में यूज करते हैं %20, अभी सब बताएंगे कभी बाद में इनकोडिंग वगैरह, ठीक है। तो ये आपने देखा, अब तो अपना टॉपिक पे आ जाएं। हेड टैग के अंदर टाइटल लिखें, अब इसके नीचे हम लोग स्टाइल लिख देंगे, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल टैग के अंदर अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं कि इसमें से जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये जो यू कैन कॉन्टेक्ट मी क्लिकिंग ऑन लिंक है ना, ये जो पैराग्राफ है हम चाहते हैं इसका कलर सिर्फ रेड करना। तो क्या तरीका है हमारे पास, कैसे कर सकते हैं? पहली बात, यूनिवर्सल लगाएंगे तो सबका रेड हो जाएगा, ये तो हम चाहते नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम टैग से लगाएं तो 3-3 पी टैग है, दिक्कत हो जाएगा। 3-3 पी टैग है ना, एक ये भी है और ये भी है, तीनों पी टैग हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिवर्सल लगा नहीं सकते, टैग लगा नहीं सकते क्योंकि तीनों पी रेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में एक चीज जाकर देते आईडी हैं। लगा देंगे सर। हाँ, आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे आईडी क्या देते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आईडी, लाइक हम दे देते हैं ना लोअर टेक्स्ट, ठीक है। लोअर और हाइफन टेक्स्ट, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं ऐसा, सिर्फ लोअर या फिर LM जो भी मन करे रख दीजिए। हम थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम रखेंगे, लोअर टेक्स्ट यानी कि नीचे वाला, ठीक है। लो टेक्स्ट या फिर पैरा कर देते, लोअर पैरा, नीचे वाला पैराग्राफ। अब सिर्फ इतना करने से क्या रेड हो जाएगा? नहीं, हमको ये बताना पड़ेगा कि देखो अब तक तो तुम पी टैग को रेड करते आए थे, तब सारा पी टैग तुम रेड कर देते थे। अब ना हम बोलेंगे कि जो लोअर पैरा है, लाइक ये जो लोअर पैरा है, इसका हमको वो करना है। अच्छा, HTML को कैसे पता चलेगा कि जो आप लिख रहे हैं ये आईडी है? तो इसके लिए हम लोग ना, आपको याद होगा नॉर्मली जब टैग वगैरह होता था, टैग वाले में दिखाते हैं, टैग में आपने एक नोटिस किया होगा H1 को डायरेक्टली दे देते, पी लिख देते, कोड लिख देते। तो आप आईडी को डायरेक्टली ऐसे करके नहीं लिख सकते। आईडी के आगे आपको एक चीज लगाना होता है, हैश। हैश से HTML समझ जाते हैं कि ये एक आईडी है, ठीक है। तो स्मॉल एल रखना पड़ेगा। ओके, हाँ बढ़िया है। तो ये जो लोअर पैरा आपने यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली हम वहाँ चीज यूज कर रहे हैं। अब इसमें ना हम लोग क्या कर देते हैं, कलर रेड, ठीक है। सेव। तो अब देख रहे हैं सिर्फ इसका कलर रेड हो गया, समझ में आया? आईडी आप पूरे एलिमेंट में किसी एक को ही देंगे, ठीक है। जैसे अभी लोअर पैरा ना, किसी और का आईडी नहीं हो सकता। लोअर पैरा उससे दे देंगे तो एरर तो HTML में दिखेगा ना, लेकिन वो अनयूजुअल बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो आपको पूरे बॉडी शुरू से लेके बॉडी खत्म तक में आप कोई एक आईडी किसी एक को ही दे सकते हैं। ऐसा कभी सुने हैं कि 2 पर्सन दुनिया में ऐसा जिसका आधार नंबर सेम हो गया? ऐसा कभी हुआ है? कभी कॉलेज में ऐसा या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा है कि 2 स्टूडेंट आया जो बोला कि मेरा दोनों का रोल नंबर सेम है? तो आईडी इज लाइक यूनिक। अगर आप किसी चीज को, किसी एलिमेंट को यूनिकली पकड़ना चाहते हैं तो आप उसको एक यूनिक आईडी दे दीजिए और उस आईडी से आप इसको ढूंढ पाएंगे। और आईडी इतना इंपॉर्टेंट है कि जावा स्क्रिप्ट में अगर हम इस पैराग्राफ को मान लीजिए चेंज वगैरह भी करना चाहेंगे तो जावा स्क्रिप्ट में आईडी से ही मैक्सिमम काम होता है। तो इसलिए आईडी वाला चीज, अच्छा ये आईडी ना ओपनिंग टैग में लग गया, मतलब ये इसका पहचान हो गया आईडी, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट में भी इस आईडी से एक्सेस कर सकते हैं इसको, और CSS में भी हैश लगा के इसको ढूंढ सकते हैं। ढूंढना मतलब टारगेट करना, क्लियर है आईडी वाला चीज? अच्छा, क्या एक ही आईडी दे सकते हैं? नहीं, इसको अलग आईडी भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको दे देते हैं आईडी मिडिल पैरा, ठीक है। मिडिल पैरा पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर है उससे, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे मिडिल पैरा। इसका मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक करना चाहते हैं, ठीक है। और जो इसका कलर है वो हम वही जो कलर था ना, बिस्क, यही कर दिया, ठीक है। तो आई एम टीचिंग वेब डेवलपमेंट राइट नाउ, ये वाला को मॉडिफाई कर दें। तो आप देखें कि हम लोग अलग अलग पैराग्राफ, 3-3 पैराग्राफ था, पी टैग यूज करते तो सब पे लग जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली किसी पे लगाना चाहते हैं तो आईडी का यूज कर देते थे। क्लियर है? आईडी हैज से शुरू होता है, आप किसी भी एलिमेंट को आईडी इक्वल टू दे सकते हैं। लाइक आप ये एंकर टैग को भी आईडी दे सकते हैं। एक थोड़ा सा स्टाइलिंग बताते हैं। आईडी, इसको बटन दे देते हैं, ठीक है। या फिर बटन, बटन अच्छा नहीं लग रहा है, BTN कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, BTN। अब आप देखते हैं हम BTN को कैसे स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अभी हम थोड़ा हैवी स्टाइलिंग करेंगे, हैवी नहीं मतलब कुछ चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं। BTN को हम लोग बोलेंगे कि देखो BTN जो है ना,
ये जो मतलब नीचे लाइन आ रहा है, ब्लू कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, ये हमको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टीडी, टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया, यानी जो अंडरलाइन हो रखा था वो हट गया। अच्छा, और इसमें भी कर सकते हैं कुछ, क्या हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको ग्रीन दे देते हैं। कौन सा सही लग रहा है, येलो ग्रीन सही लग रहा है। तो आप देख रहे हैं ये ऐसा कुछ दिख रहा है येलो ग्रीन, तो ये मज़ा नहीं आ रहा। ग्रीन कैसे ला सकते हैं इसको, ऐसा ना हम इसको व्हाट्सएप बटन जैसा बना देंगे, अभी देखिएगा, ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया, लेकिन ग्रीन अभी, हाँ अब थोड़ा सही दिख रहा है ग्रीन। अब ना एक चीज़ है कि ये ना इसका चिपका चिपका दिख रही है, बटन जैसा दिख नहीं रहा, तो एक चीज़ होता है पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल। अभी इसके पैडिंग सब के बारे में बाद में बताएंगे, अभी अभी थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही बताते हैं हिंट के लिए। तो ये देख रहे हैं पैडिंग चारों तरफ से लग गया, उसके बाद क्या, ये ना स्क्वायर दिख रहा है चारों तरफ से, लेकिन व्हाट्सएप का बटन तो बॉर्डर। गोल गोल रहता है। तो बी रेड करके एक लिखेंगे, BRAD। अभी ऐसे बॉर्डर रेडियस इसका नाम है, लेकिन बी रेड आप लिखेंगे शॉर्टकट, तो ये सजेशन देता है इसको, तो इसका हम देते हैं 20 पिक्सल, सेव। तो आप देख रहे हैं ये रोटेट हो गया। अब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है ना, अच्छा पैडिंग में 10 पिक्सल ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट से थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेफ्ट राइट से हम इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अब इसमें ना ये जो चीज़ है, हम चाहते हैं इसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने से नहीं काम बदलेगा। ये कौन सा कलर लग रहा है, वाइट जैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो ये चीज़ हम कर दिए, ये ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा, वाइट ही रखता है, सेव। इसका थोड़ा सा और डार्क कर दें तो हमको वाइट अच्छे से दिखेगा, सेव। हाँ, तो अब सही दिख रहा है, क्लिक किया तो ये बटन जैसा बन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लगाए हैं एंकर टैग में, जनरली टेक्स्ट डेकोरेशन रन किए, बैकग्राउंड कलर दिए, कलर दिए, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस यानी बॉर्डर का गोलाई बढ़ा दिए, और थोड़ा सा पैडिंग दे दिए। पैडिंग बेसिकली क्या है, जो देखिए जैसे ये है ना, के लिखा हुआ है, इसके इसके बीच में दूरी बहुत कम था, तो ये पैडिंग दिए 10 पिक्सल ऊपर से नीचे तक, और इधर लेफ्ट टू राइट में 20 पिक्सल, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, और आप लोग इसको बस ये बटन बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और भी CSS का प्रॉपर्टी हो सकता है आप लोग को पता हो, लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बस इससे इतना बिलीव हो गया होगा कि हाँ बहुत क्या, मार्जिन। मार्जिन भी दे सकते हैं इसमें ना, आई थिंक मार्जिन ऑटो देते हैं, सेंटर में आ जाए, नहीं आएगा अभी। तो मार्जिन हम लोग इसको लेफ्ट से या टॉप से दे सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हमको लगता है मार्जिन हमारे प्लान में नहीं था। मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से 200 पिक्सल, ठीक है। वैसे ही सही तरीका नहीं है, और भी सही तरीका आपको बताएंगे, लाइक इसको सेंटर कैसे करना है, ठीक है। वो सब चीज़ देखेंगे, मार्जिन अभी रहने देते हैं, ठीक है। सेम। अब आई होप आपको ये बटन वाला चीज़ समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, बटन को बनाइएगा, ठीक है। आईडी से बेसिकली सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा एलिमेंट्स को, और उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। इसको भी आप चाहें तो सेंटर में ला सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, समझें। चलिए इतने पे रहने देते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। क्लास सेलेक्टर पे आते हैं, 04। एक बार आप लोग सारा सेलेक्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ भी बना के दिखाएंगे, भरोसा रखिए इस चीज़ का, ठीक है। जो बेस्ट बेस्ट पेजेस आप देखते हैं ना, आप ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है, शेयर बटन, ये बटन है, यहाँ पे नीचे है, ये आइकन है, ये अंडो रीडो है। आप चाहें तो ऐसा एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करके ऐसा एक अपना इंटरफेस जैसा भी बना सकते हैं। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन बना सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो नहीं बनेगा, आपको रिएक्ट वगैरह फ्रेमवर्क कुछ यूज़ करना पड़ेगा। विद दिस नोट आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लास का डिस्कशन। अब ये क्लास ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा नहीं है, क्लास मतलब ग्रुप, ठीक है। याद रखिए, क्लास मतलब ग्रुप। आप एक हेलो नाम का क्लास बनाए और हेलो में आप लिख दिए बैकग्राउंड कलर रेड। अब आपको बताते हैं, रुक जाइए। स्टाइल, सॉरी, हेड टैग, टाइटल 04, क्लास, बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे H1, H1 के अंदर लिख देते हैं, इस बार H1 बहुत हो गया, इस बार P टैग में ही हम लोग सारा काम करेंगे। P टैग में लिख दिए माई नेम इज हर्षित, ठीक है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, माई नेम इज हर्षित, एंड लिख देंगे आई लिव इन हाजीपुर। बस बेसिक हम कुछ पैराग्राफ टैग्स बना रहे हैं, आई लिव इन हाजीपुर, आई हैव
completed my BCA from BRAB यूनिवर्सिटी। अच्छा, BRAB मुजफ्फरपुर लिख देता है, पूरा बात लिखने का जरूरत नहीं है, इतना प्रमोशन वो लोग डिजर्व नहीं करते। मुजफ्फरपुर, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज़ हम लिख दिए। अब नेक्स्ट चीज़ एक और लिख देते हैं, एंड यू कैन कॉल मी ऑन, और ये हम अपना नंबर यहाँ पे बैठा देंगे 9801907004, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़, थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ भी लिख देते हैं, लाइक अल्ट शिफ्ट डाउन, आई हैव स्कोर्ड 79.5% मार्क्स, ठीक है, सेव। तो आप देख रहे हैं हम क्या चाहते हैं, अब यहाँ पे ना सारे के सारे पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, इसको ओपन करते हैं पहले। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, तो अब देख रहे हैं पैराग्राफ पैराग्राफ बहुत सारा पैराग्राफ लग गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये पैराग्राफ है ना, इसमें से दो पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि रेड करना, और इन दोनों को चाहते हैं कि ब्लू करना, ठीक है। इन दोनों को चाहते हैं रेड नहीं, कुछ और कलर मान लेते, कुछ भी प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं इस पे करें, और कुछ प्रॉपर्टीज हम चाहते हैं जो इन दोनों पे सेम टू सेम जाए, इन दोनों पे सेम टू सेम जाए, और इन दोनों पे सेम टू सेम जाए। पहले तो इन दोनों का छोड़ देते हैं, नीचे वाले सबका। हम चाहते हैं कि किसी दो पे सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, लाइक बैकग्राउंड आपका ब्लैक करना, टेक्स्ट वाइट करना, सिर्फ इतना ही अगर हमारा काम है, तो हम चाहते हैं इन दोनों पे जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक दोनों में सेम क्लास दे देंगे, बोलेंगे क्लास, इसको दे देते हैं इंट्रो, ठीक है, या फिर पर्सनल क्लास इन्फो कर दिए बस, मतलब ऐसे समझिए पर्सनल इन्फो, नाम और लोकेशन वगैरह हम दिए तो इसलिए क्लास इन्फो दे दी। अब दोनों में क्लास इन्फो है, तो क्लास का स्टाइलिंग कैसे होता है, जस्ट स्टाइल टैग हम लोग को शुरू करना है एज यूजल। तो आपको पता है आईडी लिखने के लिए हैश लिखते हैं, टैग लिखने के लिए डायरेक्टली पी टैग H1 कुछ भी लिख दे तो हो जाएगा। अच्छा, अभी पी टैग पर लिख देंगे तो आपको पता है कि सब पे ही अप्लाई हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर व्हाइट ब्लैक जो भी था। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ना क्लास से कर सकते हैं ना इससे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉरी, आईडी से भी नहीं कर सकते, टैग से भी नहीं कर सकते, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे इस पर क्लास। तो क्लास के लिए डॉट लिखते हैं स्टार्टिंग में, जब भी शुरू में डॉट लिखा दिखे मतलब समझिए वो क्लास है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट इन्फो, इसका स्टाइलिंग हम करना चाहते हैं, तो इसमें हम स्टाइलिंग में लिख देंगे बीजीसी बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी ब्लैक, ठीक है। और कलर जो होगा वो आपका ब्लैक, पता नहीं अजीबोगरीब सा नाम दिख रहा है, क्या है, ब्लेंसीडा मंड, पता नहीं क्या है, whatever। तो आप देखें जो चीज़ हम करना चाहते थे कर दिए, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें लगा देते हैं, लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज़ ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, पैडिंग, पैडिंग लाइन नहीं, पैडिंग इन लाइन नहीं, पैडिंग, पैडिंग में हम मान लीजिए लिख दिया 30 पिक्सल। तो आप देखेंगे 30 पिक्सल चारों तरफ से पैडिंग दिखने लगा, ठीक है। 30 पिक्सल इज टू मच, तो 25 इज गुड। बेसिकली ये जो कंटेंट है ना, इसमें देख रहे हैं 25 पिक्सल की ये दूरी ले लिया, अगर हम इसको 50 कर देंगे, देखेंगे आप 50 पिक्सल का ये दूरी ले लेगा अपने कंटेंट से, तो 25 इज गुड, 25 ही रखते हैं, चारों तरफ से ये 25-25 पैडिंग ले रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देख लिए पैडिंग। अब थोड़ा सा आप चाहें तो फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि नाम है आपका तो आप इसको 20 पिक्सल तो कम से कम रखना चाहेंगे। तो आप देख रहे हैं 20 पिक्सल कर दिए, ठीक है। अभी रिलोड करेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं इस पे जो दो हम लगाना चाहते थे लगा दिए, अब नीचे वाले पे लगाना चाहते हैं, तो इस पे मान लीजिए हम क्या लिख दें, इस पे कुछ अलग क्लास दे देते हैं, क्लास एकेडमिक, एकेडमिक या फिर स्टडी देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, स्टडी, ठीक है, क्लास स्टडी, दोनों पे क्लास स्टडी लगा देता है, सेव। अब स्टडी क्लास तो वो चीज़ अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टडी क्लास पे भी सेम चीज़ लिख देंगे, मान लीजिए डॉट स्टडी लिखें, डॉट स्टडी लिखें, और इसके बाद अगर आप ये सारा चीज़ कॉपी पेस्ट कर दें, तो क्या फ़ायदा हुआ, जैसा वो दिख रहा था वैसा दिखेगा, लेकिन हम चाहेंगे वैसा कुछ ना करें, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज रखेंगे, ताकि आपको दिखे कि हाँ वो अलग प्रकार है, ठीक है। ग्रीन कर दिया, और ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग ये वाला कलर रखेंगे, ब्लैक रख देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये कुछ चीज़ है, ऐसे हमने ये टेक्स्ट लगा दिया लाइक मार्क्स वगैरह के बारे में। ग्रीन अच्छा ही नहीं लग रहा, तो ये चीज़ है, ठीक है।
अब इसमें फॉन्ट साइज 25 पिक्सल है और बाकी सब ठीक है, फॉन्ट वेट वो सब जैसा भी वैसा ही रहने देते हैं, जैसा उसमें था वैसा ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये इन्फो में भी वही रखना है, इसमें भी वही रखना है, तो आप चाहें तो दोनों को एक और सेम क्लास दे सकते हैं। लाइक इसमें इन्फो है ना, वो इसमें भी डिटेल मिल जाता है, ठीक है। ऐसा समझिए कि आपको किसी दो चीज़ पे अगर सेम ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है तो दोनों को सेम नाम का क्लास दे, जैसे आप देखें दोनों को इन्फो इन्फो दे दिया। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप ना कभी भी ऐसा इन्फो में ये ना कोशिश करें कि बहुत लोग इफ नो लिख देते हैं, अब बोलते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा। हम बहुत बार देखें इफ नो लिखे हुए और बोल रहे हैं काम क्या नहीं कर रहा। अभी आप देखेंगे ऊपर वाला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप यहाँ पे इफ नो लिख दिए हैं। अब छोटा छोटा मिस्टेक आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा कुछ कर देते हैं, आप यहाँ पे इन्फो इन्फो सही लिखे हैं, ठीक है। आप तो यहाँ देखना, अच्छा इन्फो है, लेकिन आप यहाँ पे इफ नो किए हुए हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स हमने देखा है बहुत सारे लोगों का कोड, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इफ्नो क्यों, तो कैसे काम करेगा, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे भी इफ्नो कर दे तो काम करने लग जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है गलत कहाँ है तो वहाँ सुधारना चाहिए, ठीक है। इन्फो, ठीक है। हो जाओ भाई लोड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? हाँ, हुआ तो नहीं? चलिए, समझ में आया। अच्छा, लास्ट वाले को हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा यू कैन कॉन्टेक्ट में इसको सेंटर वगैरह में लाना चाहते हैं, तो लास्ट वाले में क्या करेंगे, सिंगल है तो इसको आईडी से भी कर सकते हैं, आईडी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओके, यहाँ पे लिख देंगे हैश कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट अलाइन है, टीए है, वो सेंटर हो जाए। तो आप देखेंगे ये जो है ना सेंटर में आ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज और इसका भी थोड़ा हम बड़ा रखना ही चाहेंगे, सेव। तो आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज इसका भी बड़ा हो गया, और बैकग्राउंड कलर वगैरह इसका भी बदल देता है, तो हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं बीजीसी बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन हो गया। रही बात पैडिंग की, तो जैसे सब उसमें लगा इसमें भी लगा देते हैं, सब में ही पैडिंग दे के बैठते हैं। अच्छा, एक चीज होता है, कभी आप मान लीजिए पैडिंग 25 पिक्सल दिए, आप क्या किए नेक्स्ट लाइन पे और पैडिंग ना 100 पिक्सल कर दिए। अब आप सोचेंगे कौन सा वाला चलेगा, तो जो नीचे लिख दें वो चलेगा, ठीक है। ऊपर वाला पहले तो ऐसे समझिए, ऊपर से वो पढ़ते जाता है और करते जाता है, ऊपर दिखा पैडिंग 25 पिक्सल, हाँ 25 पिक्सल, फिर देखा नहीं नहीं 100 करना, फिर 100 कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा एक ही चीज का, अगर आप ऊपर कलर रेड लिख दिया नीचे ब्लू लिख दिया हो तो इस वजह से भी कभी कभी आपको दिक्कत आएगा, तो वो सब समझते रहना है, सब कुछ समझ समझ के करना है, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देगा, कलर वाइट। अभी हम प्रॉपर्टी बता ही नहीं रहे, हम बस ऐसे ये कुछ कुछ ऐसी रैंडमली बता दे रहे हैं, जस्ट आपको मेन समझना है सेलेक्टर, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप बना दिए। अब एक चीज हम कर देते हैं, ये जो टेक्स्ट सेंटर वाला प्रॉपर्टी है ना, ये पी टैग पे लगा देते हैं, तो इसमें आपका सारा चीज का खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। पी टैग सेंटर, इससे क्या हुआ, सारा पैराग्राफ टैग आपको सेंटर में दिखेगा, ठीक है। तो बस ऐसा बनाइएगा, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये दोनों सेम क्लास है, मतलब सॉरी, ऊपर वाला दोनों सेम क्लास है, ये दोनों सेम क्लास है, नीचे वाला एक आईडी का यूज करके बना हुआ है। तो जस्ट आप लोग ये वाला होमवर्क 2 हो गया, ठीक है। वैसे तो आपको सारा ही बनाना है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये एक जो बोले था ना, इसको पैराग्राफ को आपको सॉरी ये वाला करना था, हाँ, कलर ब्लू और बैकग्राउंड येलो ग्रीन करना था। ये आईडी वाले में एक आपका टास्क था, ये जो बटन है इसको बनाना है। ये बटन गोरा क्यों नहीं हो रहा दोस्त? वेट, ये ना ऐसा अजीब था, अब वो ऐसा कैसे हो गया? बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे आप देख रहे हैं एस गलत हो गया, मजाक मजाक में। अभी ठीक है। चलिए, तो ये बटन वगैरह बनाइएगा, इंटरेस्टिंग है, ट्राई कीजिएगा तो सीख पाएंगे। ये हो गया क्लास। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाला, पांचवा, ठीक है। तो इसमें हम आपको 05 स्यूडो डॉट एचटीएमएल, स्यूडो का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, देख लीजिएगा आपको, ठीक है। पांचवा फाइल है, बस इतना याद रखना है, एचटीएमएल, ठीक है, ठीक है। हेड हेड, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, तो घबराइए मत, अगर समय हो भी गया तो जस्ट हम लोग खत्म कर रहे हैं। टाइटल, स्यूडो का स्पेलिंग होता क्या है, पहले देख लेते हैं। पी सी होता है, ये तो हमको पी एस होता है ये पता है, स्यू अच्छा, सही लिखे हैं, हम स्पेलिंग स्पेलिंग तो सही लिखा है, पी एस सी यू डी ओ, स्यूडो, ठीक है। स्यूडो, अब इसको 05 देना हम लोग भूल गए, तो 05 स्टार्टिंग में लगा देंगे। आप लोग भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखें, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आप सीख रहे हैं, क्या आपको बचा हुआ है।
कभी वापस आना पड़ा तो इस चीज़ पे आगे देख पाएंगे। ऐसे कहीं पे खिचड़ी जैसा बना के रखेंगे, बाद में आपको दिक्कत होगा। हमको बहुत दिक्कत हुआ है पर्सनली, इसलिए बता रहे हैं। बॉडी, अब इसमें क्या करते हैं, एक एंकर टैग बस बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक एंकर टैग बनाते हैं और इसमें ना इसको भेज देते हैं वहीं पे जहाँ पे व्हाट्सएप पे भेज रहे थे। ठीक है, कॉपी लिंक एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये पूरा वही कर कॉपी हो गया। किधर है, एजेंडा बंद कर दीजिए, टेस्ट बंद कर दीजिए। ठीक है, और टैग टैग इसमें नहीं है, आईडी इसी में है। ये बेसिकली वो जो है ना HRE में से जो कॉपी कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाला। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख देते हैं, व्हाट्सएप मी। ठीक है, सेव करते हैं इसको, पूरा क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं, एक एंकर टैग है जिसके अंदर व्हाट्सएप मी लिखा है। आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो आप सबको पता है क्या दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो एक व्हाट्सएप में दिख रहा है लेकिन काफ़ी बेकार दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, ये हमको सही नहीं लगा। तो हम लोग चाहते हैं इसको एक पूरा एक बटन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बटन बनाएंगे देखिएगा। अभी बटन बनाना थोड़ी देर पहले देखे थे। स्टाइल, स्टाइल में हम ए टैग को सेलेक्ट करेंगे। अभी चूंकि एक ही है तो एक ही एंकर टैग है। वैसे मल्टीपल एंकर टैग होगा तो आईडी यूज कर लेंगे। अगर सबको सेम एंकर टाइप को ऐसे देना पड़ेगा तो क्लास, मतलब मल्टीपल एंकर टैग को बटन बनाना पड़ेगा तो क्लास यूज करेंगे। थोड़ा बहुत यूज हम लोग टाइम के साथ सीखेंगे। अभी के लिए आपको पता है ए टैग है तो ए टैग से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो आप देख रहे हैं ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये पैकेट एक्स्ट्रा आ गया, तो ग्रीन हो गया। थोड़ा सा ये जो नीचे लाइन आ रहा है इसको TD नन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन हट जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर वीट, तो ये चीज़ है। अब इसको क्या कर देते हैं, कलर वीट हो गया। अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देता है। ठीक है, 30 पिक्सल। अब देख रहे हैं फॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी ना टेक्स्ट सब चिपका हुआ है अपने इधर से चिपका हुआ। अभी भी ये बटन जैसा है, क्लिक करेंगे तो काम करेंगे, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं बस बटन जैसा। अब ये क्या हो गया, आपको इधर उधर थोड़ा सा ना, मतलब पूरा चिपका हुआ सिकुड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा दूरी ले ले। तो इसके लिए एक चीज़ आपको भी पता है, पैडिंग 20 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं ये पैडिंग ले लिया 20 पिक्सल का। अब क्या करें क्या करें, थोड़ा सा ना इसको हम मार्जिन चारों दिशाओं से दे देंगे, 100 पिक्सल का मार्जिन। ठीक है, जस्ट ताकि इधर बीच में आ जाए। 100 पिक्सल ऊपर से नहीं दिया गया। हम्म, ऊपर से मार्जिन नहीं ले रही है। सो क्या, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। व्हाट्सएप बटन, ठीक है, सेव। अब देख रहे हैं, हाँ अभी थोड़ा सा मार्जिन 100 पिक्सल। हो सकता है किसी रीजन की वजह से मार्जिन काम नहीं कर रहा, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में। अभी के लिए अपने पास जुगाड़ है HTML वाला, तो वो चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, BR BR BR, 4 BR लगा दिए, नीचे चला गया। ठीक है, जा भाई, है ये बदतमीजी दोस्त। व्हाट्सअप बटन, व्हाट्सअप में एक्चुअली कभी कभी ना आपको Ctrl+Shift+R करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर रीलोड हो। फिर मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से 100 पिक्सल। चलिए, तो शायद ये टॉप मार्जिन काम नहीं कर रहा, 100 पिक्सल दिया तो ये लेफ्ट से राइट से ले लिया, जो भी है। अब आप ना इसे प्रॉपर्टी को बस छाप लीजिएगा, फॉन्ट साइज। बाकी हम लोग सब कुछ बताएंगे, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, सब पे चर्चा करेंगे, घबराइए मत। अब बस बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं ताकि ये गोला दिखने लगे बटन। बी रेड, अगर हम यहाँ पे करते हैं मान लीजिए 30 पिक्सल, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा बटन दिख रहा है जो कि काफ़ी कम है। तो 40 होना चाहिए कम से कम, 400 ज़्यादा हो गया, 40 पिक्सल। ठीक है, तो अभी सही दिख रहा है, व्हाट्सएप में बटन दिख रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो काम करेगा। लेकिन अब बात करते हैं जो टॉपिक था, स्यूडो HTML।
स्यूडो सेलेक्टर, ठीक है। जैसे ये एंकर टैग पे तो आप डिफाइन कर दिए कि एंकर टैग ऐसा दिखेगा, जो जो आपको बनाना था बना दिए। लेकिन हम एक और चीज आते हैं कि एंकर टैग पे ना कॉलन लिख के जब भी लिखा दिखे, लाइक यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा, बैकड्रॉप, बिफोर, कंटेंट, पेस मेकर, पार्ट, बहुत सारा है। लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, होता है होवर, होवर इफेक्ट। होवर पे यानी कि जैसे यहाँ पे कर्सर गया ना तो इसको होवर बोलते हैं, यहाँ पे कर्सर गया तो इसको होवर बोलते हैं। तो होवर पे हम क्या करते हैं, बस आपको एक चीज करके दिखाते हैं। बैकग्राउंड कलर जो ये ग्रीन कलर है ना, इसी से थोड़ा सा चेंज कराएंगे, ग्रीन, थोड़ा सा इस ग्रीन को ऐसा डार्क कर देंगे, या फिर हाँ डार्क ही करते हैं, सेव। तो अब देखें क्या होगा, जैसे इसको होवर पे ले जाएंगे ना, तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसी को स्यूडर सेलेक्टर बेसिकली बोलते हैं, हम लोग इस पर सीखेंगे। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं इस पे ना, एक चीज लगा सकते हैं, रुक जाइए, इसमें एक और चीज लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन 0.5s, यानी 0.5 सेकेंड, अगर इसमें कुछ भी बदलाव हो तो 0.5 सेकेंड का टाइम दे। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छे से मतलब धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ये था हम लोग का आज का क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कुछ नहीं करना है, जस्ट जितना भी टॉपिक आप देखें सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग के साथ साथ कीजिएगा, करते वक्त आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 चीज़ बेसिकली आज हमने किया है। यूनिवर्सल सेलेक्टर सब पे अप्लाई होगा, टैग सेलेक्टर जो जो उस टैग का होगा, लाइक H1 पे सिर्फ H1 पे अप्लाई हो गया, कोड से कोड पे अप्लाई हुआ, पी टैग से सिर्फ पी टैग पे अप्लाई हुआ। कभी कभी जरूरत पड़ता है कि हमको स्पेसिफिकली सिर्फ इसी एलिमेंट का करना है, सिर्फ इसी एलिमेंट का करना है, सिर्फ इसी का करना है, तो आईडी से कर सकते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं। बस तो रूल्स आपको पता होने चाहिए, तब आप खुद ही देख लेंगे कि किससे करना सही रहेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आएगा। यहाँ पे हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं, और होवर इफेक्ट हम आपको लगा के बताएं कि कैसे इस पे माउस जाता है तो ये कर रहा है, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्लास को हम अवेंट करेंगे। क्लास इनको कहाँ लगाया जाता है सर? क्लास आईडी जैसे किसी आप चाहते हैं कि हम्म, अच्छा जैसे देखिए, आप क्या बोलेंगे कि कभी ना आपको किसी स्पेसिफिक बच्चा को बोलना पड़े कि मतलब कोई उससे स्पेसिफिक किसी को काम देना है, तो उसको क्या दे देंगे, आईडी दे देंगे, यानी रोल नंबर, कि बाद में हम उसको उसी से पहचान लेंगे। कभी आपको कोई ग्रुप बनाना रहे, मान लीजिए 4-5 लोग को आप चाहते हैं कि सेम काम करवाना है, 4-5 लोग को सेम बात बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सबको बोल सकते हैं कि तुम लोग ना अपना ग्रुप का नाम रख लो, मान लीजिए ग्रुप हेलो नाम दे दिए उसको, ठीक है। आप ग्रुप देना मतलब क्लास देना, तो अब हेलो दे दिए। अब कभी भी आप CSS में कहीं भी बोलेंगे कि हेलो का ये कर दो, हेलो का वो कर दो, तो जितना भी उस ग्रुप में था, जितना भी उस क्लास में था, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। गिट पर कोड स्टोर करें, अच्छा। और हमको स्टोर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। सेव, 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 ठीक है। सारा चीज सेव कर दिए, एंड आई डोंट थिंक कुछ बचा हुआ है, तो आप लोग इस वाले चीज को ना रेफर कीजिए एक बारी। 4 एग्जांपल्स हम बता रखे हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। एंड अब ये सब फाइल एडेड नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, टर्मिनल से ही करते थे, ठीक है। आज डे 6 है ना अपना। टर्मिनल ओपन है, हमको एग्जैक्टली ना इस फोल्डर में जाना है, ठीक है। इस फोल्डर में मॉर्निंग वेब डेवलपमेंट, तो हम cd डॉट डॉट मारेंगे, नेक्स्ट प्रीवियस फोल्डर में आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, जितना भी है सबको ऐड कर लो, कोई फाइल अगर बचा हुआ है तो। गिट कमिट डे 6, ठीक है। एंटर किया एंड कमिट हो गया, कह रहा है एरर पाथ 6 नॉट मैच विद एनी फाइल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना हम बार बार ये मिस्टेक करते रहे, कल भी यही कर दिए थे। -m मैसेज के लिए, ठीक है। तो एक सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ है, स्मॉल m होता है वो। कभी कभी आप लोग भी भूलेंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिए, होता है होता है। इसके लिए पे भी करना पड़ेगा, गिटहब के लेगा नहीं, ऐसे ही मिल जाता है। आईडी बनाना होता है, बस पुश कर सकते हैं। अब हमको लास्ट चीज करना है, गिट पुश, ताकि वो चीज़ कोड वहाँ पे चला जाए। अब देख रहे हैं वो पुश करने में टाइम ले रहा है। पुश मतलब क्या है, हमारे कंप्यूटर सब कुछ उधर भेजो। अब उधर मतलब किधर, उधर मतलब इधर, बता रहे हैं कहाँ है। वेब डेवलपमेंट, ये जो पेज है ना, github.com/harshitcsv/web development, इस पे आपको सारा मिल जाएगा। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। एंड एक और चीज़, आप इस प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, हर्षित इज लाइव वाले पे। एंड आप यहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, किधर कहीं पे फॉलो का बटन दिखेगा, ठीक है।
इधर से आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारा घर पता देख सकते हैं और ये हमारे कंपनी का नाम। तो जस्ट प्रोफाइल पे थोड़ा सा हम एक्टिव हो रहा है गिटहब पे, और कोई बात नहीं है। कॉलेज बडी, कॉलेज बडी इज अ ब्रांड, जल्दी ही आप लोग को वेबसाइट वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के लिए हम बस, आप लोग ये भूले ना, इसलिए हम, अच्छा ये तो ये वाला खुल रहा है। तो अभी इस वेबसाइट में हम लोग बहुत सारा काम करना हम लोगों के लिए बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, घबराइए मत। आप कुछ भी इमेजिन करें, जो जो भी चीज़ हम आपको आज तक व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करते थे, हर वो चीज़ आपको अब इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, लाइक नोट्स, पीवाईक्यूज। तो बहुत जल्दी इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ जी, कौशल, कौशल हमारे वेबसाइट डेवलपर हैं। कौशल जो आपको चैट्स में दिख रहा है, उन्होंने अभी ये पूरा वेबसाइट बना रखा है, तो काबिल तारीफ, ठीक है। और वेबसाइट्स पे हम लोग काम करें, अभी लॉगिन रजिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े दिन में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। काम कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ होता है, कोड सारा कर लेने के बाद उसको इंटरनेट पे लाइव करना, वो अपने आप में एक प्रोसेस है। बस हम लोग उसी में टेस्टिंग वगैरह करके जल्दी ही करेंगे, ठीक है। कुछ और सवाल आप लोग